गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था लीवर के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट ग्लैंड पैनक्रिया के बारे में। ओके, पैनक्रियाज। ओके, हम लोगों ने देखा था ड्यूडेनम के बीच में लीवर के पास जस्ट ये प्रेजेंट होता है कौन सा ग्लैंड, तो पैनक्रिया। हम लोग देखते हैं कि इसको हम लोग बोलते हैं इट इज़ नॉन एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हम लोग बोले तो पैनक्रिया जो है वो किस नाम से, इट इज ऑल्सो नॉन एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड। हेट्रोक्राइन ग्लैंड, इसको हम लोग जो है वो हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं? क्योंकि हम लोग देखते हैं कि वर्क एज बोथ, इट वर्क एज बोथ इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन इन फंक्शन। यानी कि ये जो पैनक्रिया होता है वो इंडोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है और एक्सोक्राइन ग्लैंड का भी काम करता है। दोनों काम करता है ये, इंडोक्राइन का भी और एक्सोक्राइन का भी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, हम लोग देखते हैं इट्स वेट इज अबाउट, इट्स वेट इज अबाउट 60 ग्राम। इसका वेट जो है वो लगभग 60 ग्राम होगा। और अगर हम लोग बात करें कि पैनक्रिया जो है उसका लेंथ कितना होता है, तो 12 to 15 सेंटीमीटर। इट्स लेंथ इज अबाउट 12 to 15 सेंटीमीटर, 12 to 15 सेंटीमीटर। ठीक है, इसका जो लेंथ होता है वो कितना, 12 से 15 सेंटीमीटर तक होता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि इट प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक, इट प्रेजेंट बिहाइंड द स्टमक। यह स्टमक के जस्ट पीछे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द स्टमक। और हम लोग क्या देखते हैं कि इसका जो सिक्रीशंस जो भी ये सिक्रेट करता है ना, पैनक्रियाटिक जूस, इट सिक्रेट 500 to 800 मिलीलीटर पैनक्रियाटिक जूस पर डे। ठीक है, इतना जूस पर डे सिक्रेट करता है। इट्स पीएच वैल्यू, इट्स पीएच वैल्यू इज 8.4। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो कितना हो जाता है, 8.4। ठीक है, किसका, पैनक्रियाटिक जूस का, है ना, जो पर डे ये सिक्रेट करता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि ये कहलाता है हेट्रोक्राइन ग्लैंड, या इसको हम लोग जो है वो कंपाउंड ग्लैंड भी बोलते हैं। हेट्रोक्राइन या फिर कंपाउंड ग्लैंड भी बोल सकते हैं। किस नेचर के कारण, तो इसके जो है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन नेचर के कारण हम लोग इसको जो है वो क्या बोल देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो पैनक्रिया में दो पार्ट होता है, एक्सोक्राइन पार्ट और इंडोक्राइन पार्ट। ओके, हम लोग ये तो देख लिए कि पैनक्रिया जो है उसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन बोथ इन फंक्शन होता है। इसका वेट जो होता है वो 60 ग्राम होता है और लेंथ 12 से 15 सेंटीमीटर। ये जो सिक्रेट करता है पैनक्रियाटिक जूस 500 से 800 ml, है ना, और उसका पीएच जो है वो बेसिक होता है, 8.4 होता है, और ये स्टमक के पीछे प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये पैनक्रिया यानी कि दोनों तरह का ग्लैंड इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो हम लोग सबसे पहले पैनक्रियाज,
ये दोनों तरह का ग्लैंड इसमें प्रेजेंट है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। सबसे पहले इंडोक्राइन पार्ट और दूसरा जो है वो क्या है, एक्सोक्राइन पार्ट। एक्सोक्राइन पार्ट दो पार्ट में होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन, दोनों तरह का पार्ट इसमें मिलता है, इसीलिए तो इसको हम लोग क्या बोले थे, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। तो ये एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन बोथ इन फंक्शन होता है। अगर हम लोग देखें तो एक्सोक्राइन पोर्शन जो है वो सिक्रेट करता है अल्कलाइन पेनक्रेटिक जूस, है ना। हम लोग अगर देखें तो इट सिक्रेट, एक्सोक्राइन पार्ट जो है इट सिक्रेट अल्कलाइन पेनक्रिएटिक juice. It contain enzymes. ये जो है वो कंटेन करता है क्या, एंजाइम्स को। वहीं अगर हम लोग इंडोक्राइन पार्ट को अगर देखें तो इंडोक्राइन पार्ट ऑल्सो नोन एज, दिस पार्ट also known as isolate of Langerhans, इसको हम लोग जो है वो आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से भी जानते हैं। किसको, इंडोक्राइन पार्ट को। और हम लोग देखते हैं क्या कि इट कंटेन 3 टाइप ऑफ सेल, टाइप्स या 3 टाइप ऑफ सेल। ठीक है, ये कंटेन करता है 3 टाइप ऑफ सेल। इंडोक्राइन पार्ट जो है वो कंटेन करता है 3 टाइप ऑफ सेल। देखते हैं कौन कौन सा सेल है। सबसे पहला हम लोग बोलते हैं अल्फा सेल। ठीक है, फर्स्ट जो नाम आता है वो कौन आता है, अल्फा सेल। सेकंड जो है वो उसको हम लोग बोलते हैं बीटा सेल। और थर्ड जो है उसको हम लोग बोलते हैं गामा सेल। ठीक है, अब देखते हैं अल्फा सेल क्या करता है। तो इट सिक्रेट्स ग्लूकागोन। ठीक है, ये क्या सिक्रेट करता है, ग्लूकागोन। और ये क्या करता है, इट इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड ग्लूकोज के लेवल को इंक्रीज करता है। दूसरा है बीटा सेल, इट सिक्रेट इंसुलिन। और ये क्या करता है, इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को डिक्रीज करता है। और हम लोग देखते हैं कि ये जो है इट सिक्रेट सोमैटोस्टैटिन। क्या सिक्रेट करता है, सोमैटोस्टैटिन को। ठीक है, और अगर हम लोग देखें कि सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, SOMATOSTATIN, सोमैटोस्टैटिन। तो ये क्या करता है, इट इनहिबिट, है ना। सबसे पहले ये जो है इनहिबिट करता है किसको, तो ये इनहिबिट करता है डाइजेस्टिव ट्रैक को। ये जो है इसका फंक्शन है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि सोमैटोस्टैटिन जो है ये क्या करता है, सोमैटोस्टैटिन जो है
वो इनहिबिटरी एक्शन ऑफ या इट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ, इट रेगुलेट्स द फंक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा सेल, बीटा सेल दोनों के फंक्शन को रेगुलेट करता है और इनहिबिटरी हार्मोन कहलाता है, इनहिबिट करता है हार्मोन के प्रोडक्शन को। ठीक है, तो इंडोक्राइन पार्ट जो है ये हम लोग आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं और ये 3 तरह का होता है और ये तीनों जो है वो डिफरेंट हार्मोन को प्रोड्यूस करता है। ये है आपका पेनक्रिया, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि दोनों तरह का सेल इसमें प्रेजेंट है ना। एक आपका जो है वो इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, दोनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है। ओके, अब जो है हम लोग आ जाते हैं आगे। तो पेनक्रिया के बाद जो है वो हम लोग आगे चलते हैं और आगे जो है वो हम लोग देखते हैं कुछ और भी एक्स्ट्रा ग्लैंड हैं इनके पेनक्रिया ये सब के अलावा, तो उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जो है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। चलिए, तो अब जो है वो हम लोग बात करेंगे किसके कौन से ग्लैंड के बारे में। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले इंटेस्टाइनल ग्लैंड, है ना। हम लोग हेडिंग डाल देते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड। इंटेस्टाइनल ग्लैंड, ओके। और इंटेस्टाइनल ग्लैंड में सबसे पहले देखेंगे हम लोग किसके बारे में कि इट इज़ फाउंड इन एपिथेलियम ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये कहाँ मिलेगा, तो इट इज़ फाउंड इन एपिथेलियम ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके एपिथेलियम में पाया जाता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इट इज 2 टाइप, इट इज 2 टाइप्स। ये 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 2 तरह का। इट इज 2 टाइप। पहला बोलते हैं क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुम, है ना। हम लोग जो है वो देखते हैं क्या, पहला जो पार्ट है, पहला जो है उसका नाम है क्या, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुम। हम लोग डायग्राम भी बनाए थे। तो हम लोग वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हम लोग वहाँ पे देखे थे क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुम। ये काम करता है एक ग्लैंड के जैसा और इसमें जो है वो 3 तरह का सेल पाया जाता है। जो सबसे पहला सेल है इसका नाम है आर्जिनेटा फिन सेल। क्या नाम है इसका, आर्जिनेटा फिन सेल। आर्जिनेटा फिन, सॉरी डबल FIN हो जाएगा, सेल। ठीक है, दूसरा जो है वो इंट्रोक्रिप्ट। ठीक है, क्या है, इंट्रोक्रिप्ट। ठीक है, इंट्रोक्रिप्ट। और तीसरा जो है वो है गॉबलेट सेल, या हम लोग 4 भाग में इसको डिवाइड कर सकते हैं। गॉबलेट सेल के अलावा जो है पेनिथ सेल, PANETH, है ना। एक और आ जाता है PANETH, पेनिथ सेल। और 4th जो है वो क्या है, गॉबलेट सेल, गॉबलेट सेल। ये 4 तरह के सेल को कंटेन करता है कौन, क्रिप्ट ऑफ लाइबरकुम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आर्जिनेटा फिन सेल क्या करता है। ये क्या करता है, ये सिक्रीट करता है सिक्रिटीन
4 इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ बाइल, इट सिक्रेट ये सिक्रेट करता है सिक्रेटिन का, सिक्रेटिन 4 इंक्रीज सिक्रेशन ऑफ बाइल, ताकि बाइल का सिक्रेशन हो सके, बाइल को सिक्रेट करे। दूसरा जो है इंट्रोक्रिप्ट सेल, ये सिक्रेट करता है क्या, H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सिक्रेट करता है, इट सिक्रेट H2O एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है। पेनिथ सेल जो है वो कैपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस, और गॉबलेट सेल जो है ये सिक्रेट करता है क्या, म्यूकस, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। म्यूकस। ठीक है। तो ये पहला जो ग्लैंड था जिसका नाम क्या था, क्रिप्ट ऑफ लाइवर्कुम, ये जो है वो सिक्रेट करता है। दूसरा जो ग्लैंड है उसका नाम है बर्नल्स ग्लैंड। ठीक है। बर्नस ग्लैंड। ठीक है। बर्नस ग्लैंड ये क्या करता है, इट सिक्रेट म्यूकस, हम लोग देखते हैं कि इट सिक्रेट म्यूकस, ये सिक्रेट करता है क्या, म्यूकस को, है ना, जो प्रोटेक्ट करता है वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, विच प्रोटेक्ट wall of intestine from digestive, from हम लोग देखें from wall of intestine, protect wall of intestine from डाइजेस्टिव जूस, जो भी डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करता है उससे ये बचाता है। तो ये हो गया जो है, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका इंटेस्टाइनल, 2 इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ठीक है। एक हम लोग की देखे क्या कि एक को बोलते हैं इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो 2 तरह का हो गया, एक को क्रिप्ट ऑफ लाइवर्कुम और एक को जो है बर्नल्स ग्लैंड। तो ये दोनों के फंक्शन को हम लोग देखें। ओके। अब हम लोग आ जाते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पे। ओके। डाइजेस्टिव ग्लैंड हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग आ जाते हैं किधर, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ओके। और सबसे पहले हम लोग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ओके। चलिए, तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। ठीक है। सबसे पहले जो है वो हम लोग देखते हैं फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में कि डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। ओके। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। ओके। चलिए, तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि इन ओरल कैविटी,
ओरल कैविटी में क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ओरल कैविटी में जो है वो प्रेजेंट रहता है क्या, सिलेवरी ग्लैंड। क्या प्रेजेंट रहता है यहाँ पे, सिलेवरी ग्लैंड। ओके, और ये सिलेवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन करवाता है किसका, सलाइवा का, है ना। ये सिलेवरी ग्लैंड जो है वो सिक्रीशन किसका करता है, सलाइवा का। सिक्रीशन सलाइवा का, ये सलाइवा को सिक्रेट करता है। और ये सलाइवा जो है ये कंटेन करता है किसको, तो सलाइवा जो है कंटेन करता है सिलेवरी एमाइलेज। तो ये कंटेन करता है, कंटेन्स सिक्रीशन सिलेवरी एमाइलेज। सिलेवरी एमाइलेज, ठीक है। या इसका दूसरा नाम हम लोग जानते हैं टाइलिन, ठीक है। ये सिलेवरी एमाइलेज जो है वो एक्ट करता है दोनों पे, किस पे किस पे, तो हम लोग देखते हैं कि एक्ट ऑन बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। दोनों क्या है, पॉलीसेक्राइड है। हम लोग जानते हैं ग्लाइकोजन जो है वो एनिमल का और स्टार्च जो है वो प्लांट का प्रोडक्ट है। इस पे एक्ट किया और ये जो है क्या करेगा, तो इसको जो है वो ब्रेक डाउन कर देगा, है ना। ये अगर हम लोग देखें तो ब्रेक डाउन कर देगा ब्रेक इनटू किस में, तो माल्टोज। अगर हम लोग देखें किस में डाइजेस्ट करेगा इसको, तो पहला माल्टोज, आइसो माल्टोज, और तीसरा जो है ये डाइजेस्ट करता है अल्फा डेक्स्ट्रिन में। लेकिन यहाँ पे जितना भी रहेगा उसका मात्र 30 to 40% ओनली, इससे ज़्यादा डाइजेशन का उसका कैपेसिटी नहीं होता है। जो स्टार्च ग्लाइकोजन है वहाँ 30 to 40% जो है वो डाइजेस्ट करेगा। ओरल कैविटी में कौन, तो सिक्रीशन करवाया किसका, सलाइवा का। सलाइवा कंटेन करता है सिलेवरी एमाइलेज या टाइलिन, और ये एक्ट ऑन बोथ स्टार्च एंड ग्लाइकोजन जो कि पॉलीसेक्राइड है 30 to 40% पे, और उसको ब्रेक कर देता है ये 3 फॉर्म में, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और अल्फा डेक्स्ट्रिन में। ओके, उसके बाद ये जो है वो फूड पहुंचेगा कहाँ, फेरिंग्स में। ये पहला पार्ट हो गया हमारा। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, फेरिंग्स। तीसरा पार्ट हो जाएगा ओसोफेगस। ओसोफेगस, तो दोनों जगह पे हम लोग कॉमनली लिख देते हैं नो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है। तब खाना पहुँच जाता है कहाँ पे, स्टमक में, है ना। फोर्थ पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, स्टमक। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं नो डाइजेशन, ठीक है, ड्यू टू एसिडिक मीडियम। नो डाइजेशन ड्यू टू मीडियम, ठीक है। नो डाइजेशन ड्यू टू एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम के कारण डाइजेशन नहीं होता है। अब ये फूड जो है वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ओके, अब कहाँ पहुंच जाएगा, स्मॉल, ये हमारा फिफ्थ पार्ट हो जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन।
हम लोग जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंच जाएगा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो सबसे पहले आएगा ड्यूडेनम में, और ड्यूडेनम जो है वो क्या सीक्रेट करेगा, ड्यूडेनम के पास जो है वो पेनक्रियास सीक्रेट करेगा, पेनक्रेटिक जूस। ओके, तो हम लोग देखेंगे क्या कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पार्ट है ना, उसका नाम है क्या, ड्यूडेनम। तो सबसे पहला जो है ये कहाँ आ जाएगा, ड्यूडेनम। और ड्यूडेनम जो वो पार्ट है, ये पहला पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे सीक्रेट करेगा इसके पास पेनक्रिएटिक जूस। कौन सीक्रेट करेगा, पेनक्रिएटिक जूस। ड्यूडेनम के पास सीक्रेट करेगा क्या, पेनक्रिएटिक जूस, पेनक्रिएटिक जूस। और ये पेनक्रिएटिक जूस कहाँ से सीक्रेट करेगा, तो फ्रॉम पेनक्रिया, ठीक है। पेनक्रिया से जो है ड्यूडेनम में सीक्रेट किया क्या, पेनक्रिएटिक जूस। और ये पेनक्रिएटिक जूस जो है इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है पेनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज, है ना। ये पेनक्रिएटिक जूस में जो है ये क्या रहता है, पेनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज, ठीक है। ये कंटेन करता है क्या, एक एंजाइम, कंटेन एंजाइम पेनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज। और ये पेनक्रिएटिक अल्फा एमाइलेज जो है वो रिमेनिंग स्टार्च या पॉलीसेक्राइड जो है 70%, उस पे जो है वो एक्ट करेगा, है ना। हम लोग देखते हैं कि ये जो है वो क्या करेगा, एक्ट ऑन रिमेनिंग remaining 60 to 70% starch and ग्लाइकोजन, ठीक है। कौन एक्ट करता है, ये सिलेवरी एमाइलेज। तो एक्ट ऑन, ये एक्ट किया, और इसको जो है वो क्या करेगा, ये डाइजेस्ट कर देगा, है ना। इसको जो है वो क्या करेगा, जो स्टार्च है इसको डाइजेस्ट कर देगा, माल्टोज, आइसोमाल्टोज और इस फॉर्म में। तो हम लोग देखते हैं कि डाइजेस्टेड इनटू किस फॉर्म में डाइजेस्ट कर देगा, तो ये डाइजेस्ट कर देगा, हम लोग देखेंगे कि वो टूट जाएगा, माल्टोज, दूसरा आइसोमाल्टोज, एंड थर्ड जो है वो अल्फा डेक्स्ट्रिन, ठीक है। ये सिंपल फॉर्म में आया, ऑलिगोसेक्राइड फॉर्म में आया, ठीक है। लेकिन यहीं पे डाइजेशन कंप्लीट नहीं होगा, अभी जो है वो माल्टोज, आइसोमाल्टोज के फॉर्म में ही टूटा है। अब ये खाना जो है वो पहुंच जाएगा कहाँ पे, जेजेनम और इलियम में। यहाँ तक आप लोग को ये समझ में आ गया होगा, तो हम इसको मिटाएंगे और आगे आप लोग को बताएंगे इसके, ठीक है। तो अब जो है वो फूड कहाँ पहुँच जाएगा, जेजेनम और इलियम के पास, है ना। ये तो ड्यूडेनम के पास इतना काम हो गया, अब खाना जो है फूड पहुँच जाएगा कहाँ पे, इलियम के पास। तो ये हम लोग तो देख लिए सिलेवरी एमाइलेज वाला, ओके। अब फूड जो है वो पहुंच जाएगा कहाँ, तो इन, हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट जो पार्ट है वो क्या है, इन जेजेनम एंड इलियम। तो इन जेजेनम और इन इलियम, ये दोनों जगह से जो है वो क्या होगा, ये दोनों जगह से जो है यहाँ से हम लोग देखते हैं क्या कि एंजाइम सिक्रेट करेगा, है ना। और वो फाइनली जो है वो डाइजेस्ट कर देगा फूड को। तो यहाँ से इंटेस्टाइनल, यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड,
ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड, स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो है, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड ये सिक्रीट करता है किसको, इंटेस्टाइनल जूस को, सिक्रीट करता है किसको, इंटेस्टाइनल जूस को। इंटेस्टाइनल जूस, ये सिक्रेट किया किसको, इंटेस्टाइनल जूस को। ये इंटेस्टाइनल जूस जो है वो क्या क्या कंटेन करता है, अगर हम लोग देखें तो इंटेस्टाइनल जूस में क्या क्या होता है और कैसे कैसे ये डाइजेस्ट करता है उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये इंटेस्टाइनल जूस जो है वो सबसे पहले कंटेन ये रखा क्या, ये जो है वो सिक्रेट करेगा माल्टोज, है ना। इंटेस्टाइनल जूस जो है यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या क्या रहता है, माल्टोज। तो माल्टोज के लिए ये सिक्रेट करेगा किसको, माल्टेज को। किसको सिक्रेट करेगा, माल्टेज को। ठीक है, माल्टोज के लिए किसको सिक्रेट करेगा, माल्टेज को। और ये तोड़ देगा उसको किस में, तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। माल्टोज को तोड़ देगा किस में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। दूसरा जो है ये सिक्रेट करेगा, यहाँ और क्या रहता है, आइसोमाल्टेज रहता है, आइसोटोज। तो आइसोमाल्टोज के लिए सिक्रेट करेगा ये क्या, आइसोमाल्टेज। क्या सिक्रेट करेगा, आइसोमाल्टेज। आइसोमाल्टेज। और आइसोमाल्टेज तोड़ देगा फिर इसको किस में, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज में। ठीक है, उसके बाद क्या रहता है, अल्फा डेक्स्ट्रिन रहता है, अल्फा डेक्स्ट्रिन। ठीक है, अल्फा डेक्स्ट्रिन के लिए जो है वो सिक्रेट करेगा डेक्स्ट्रिनेज। क्या सिक्रेट करेगा, डेक्स्ट्रिनेज, डेक्स्ट्रिनेज। और ये डेक्स्ट्रिनेज जो उसको तोड़ देगा किसमें, ग्लूकोज में। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे रहता है सुक्रेज। तो सुक्रोज अगर है तो इसके लिए क्या यहाँ रहेगा, सुक्रेज। क्या रहेगा, सुक्रेज, है ना। और ये सुक्रेज जो है वो क्या तोड़ देगा उसको किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। फ्रुक्टोज में। ठीक है, उसके बाद जो है वो लैक्टोज रहता है। तो लैक्टोज के लिए यहाँ पे, लैक्टोज के लिए इसमें क्या रहेगा, लैक्टेज। और लैक्टेज जो है वो तोड़ देगा इसको किसमें, तो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में। किसमें तोड़ देगा, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ऐसे। ठीक है, तो इंटेस्टाइनल ग्लैंड से कौन कौन से एंजाइम सिक्रेट किया, माल्टेज, आइसोमाल्टेज, डेक्स्ट्रिनेज, सुक्रेज, लैक्टेज, ये सब जो है वो तोड़ दिया। और ये दिज ऑल आर, अगर हम लोग देखें तो दिज आर मोनोसेक्राइड। क्या है ये, मोनोसेक्राइड। ठीक है, और मोनोसेक्राइड है ना, नो इट नॉट फर्दर डाइजेस्टेड, ये क्या हो जाएगा, एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, तो ये है डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कहाँ हुआ, ओरल कैविटी में हुआ, बकल कैविटी में हुआ। बकल कैविटी के बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ। और फिर कहाँ हुआ, तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम में फिर हुआ।
ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट तक देखें। नेक्स्ट में हम लोग इससे आगे देखेंगे प्रोटीन डाइजेशन। थैंक यू।